प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो सभी बच्चे ध्यान दें। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गई, इनको बोलती बातें करते देखा। देश की पहली साख बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। तो बच्चों, यह जो पाठ है ये जो सिनेमा है, जो हमारा भारतीय सिनेमा है, उस पर आधारित है। और इस गद्य में कहा गया है कि जो हमारा सिनेमा है, पहले जो मूवीज़ बना करती थी, जो पिक्चर बना करती थी, वो सब मूक पिक्चरें हुआ करती थी। उनमें कोई आवाज़ नहीं होती थी, सिर्फ चित्र ही हुआ करते थे और चित्र के माध्यम से ही हम उनको समझा करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे समय परिवर्तन हो गया और वो समय आ गया। वो समय था 14 मार्च 1931 को, जब भारतीय सिनेमा में पहली पिक्चर बनी आलम आरा, जिसमें जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वो संवाद करते हुए नज़र आए, बोलते हुए नज़र आए, जो उसके पात्र थे। तो पहली जो मूवीज़ बनती थी, जो आलम आरा से पहली जो मूवी बनती थी, वो सब मूवी ऐसे संवाद नहीं होते थे, सिर्फ चित्र हुआ करते थे। संवाद उनमें नहीं होता था जैसे आज पिक्चरों में होता है कि जो पात्र हैं सभी अपना संवाद बोलते हैं, यानी डायलॉग बोलते हैं। तो ये आलम आरा जो मूवी थी, ये प्रथम मूवी थी जिसके बारे में इसमें लिखा गया है कि ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसमें डायलॉग पात्रों द्वारा, जो एक्टर हैं या जो एक्ट्रेस हैं, उनके द्वारा डायलॉग बोले गए थे। तो ये फिल्म थी आलम आरा, जो 14 मार्च 1931 को रिलीज़ हुई थी। और इसी फिल्म से फिल्मों का बोलने का जो दौर था, जो डायलॉग बोलने का जो दौर था, वो चल पड़ा। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत धुनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में सहज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। जो पहली बोलती फिल्म जो बनाई थी, ये अर्देशीर ईरानी के निर्देशन में हुआ था, क्योंकि वो हॉलीवुड की जो मूवीज़ थी उससे वो बड़े प्रभावित थे। उन्होंने कोई मूवी देखी थी जिसमें डायलॉग बोले जा रहे थे, तो उन्हें वहाँ से प्रभावित हुए और उन्होंने भारतीय हिंदी सिनेमा के जगत में ये पिक्चर, ये मूवी बनाई जिसका नाम आलम आरा था, और इसमें पात्र डायलॉग बोलते हुए नज़र आ रहे थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी एक भारतीय सिनेमा के लिए। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। तो जो आलम आरा जो फिल्म थी उसकी शूटिंग अधिकतर रात को ही हुआ करती थी और रात के लिए लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती थी। और धीरे धीरे यह हिंदी फिल्म जगत में जो रात को जो फिल्में बननी प्रारंभ हुई और उसमें जो लाइट की व्यवस्था थी वो भी इस फिल्म के आने से ही चलन में आई।
आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक के भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। तो जो आलम आरा जो ये मूवी बनी, ये जो फिल्म बनी, इसमें नई तकनीशियन का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया और भारतीय सिनेमा के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और ये जो फिल्म बनी, ये सब हिंदुस्तानी भाषा को इसमें लोकप्रिय बनाया गया। इसमें गीत, संगीत, नृत्य सब इस फिल्म में पूरा दर्शाया गया। नायिका जुबेदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ हो गई और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। ये आलम आरा जो है, इनकी फिल्म की नायिका थी, जो एक्ट्रेस थी वो थी जुबेदा, और जो नायक थे, जो एक्टर थे, वो थे विट्ठल। लेकिन कहते हैं कि बीच में कुछ ऐसे ही बात बन गई जिससे ये विट्ठल की जगह उन्हें महबूब को लेना पड़ा। और लेकिन बाद में विट्ठल ने अपना जो पारिश्रमिक था उसको लेने के लिए, अपना हक पाने के लिए इन्होंने अपनी नाराज़गी भी जताई। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। तो आखिरकार इन्होंने जो फिल्म बनाने वाले जो प्रोड्यूसर है उन पर मुकदमा किया और वो ये अपना मुकदमा जीत गए। इन्हें बाद में महबूब की जगह फिर विट्ठल को ही लेना पड़ा और ये आगे चलकर बहुत ही फेमस एक्टर बने। इसके बाद उन्होंने कई और नई फिल्में बनाई और आगे चलकर कई ऐसे और नायक को, जैसे पृथ्वीराज कपूर है, याकूब है, जगदीश सेठी हैं, ऐसे अभिनेता कई फिल्म बनाने के लिए बड़े मशहूर हो गए। बड़े जाने माने नायक जो है वो भारतीय सिनेमा को मिलने लगे। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। तो ये जो फिल्म है, ये 14 मार्च 1931 को इसको रिलीज़ किया गया और मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में इसको दिखाया गया, जिसमें पूरी मूवी देखने के लिए पूरा हाउसफुल चला। और यह फिल्म लोगों के लिए एक अनोखा अनुभव था कि भाई किस प्रकार से जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं या जो पात्र हैं वो संवाद कर रहे हैं, वो डायलॉग बोल रहे हैं, तो लोगों के देखने के लिए भी बड़ा रोचक था और एक नया अनुभव भी था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंचों के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक फिल्मों को ब्रिटिश शासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। तो ये जो फिल्में हैं इसमें पौराणिक कथाएँ हो गई, जो पारसी रंगमंच है, जो स्टेज शो होते हैं, उन नाटकों को इसमें दिखाया गया। और इसके अलावा जो सामाजिक विषयों पर बनने वाली फिल्में थी, ये सब धीरे धीरे अपना रूप ले रही थी। और एक फिल्म बनी जिसमें गांधी जी जैसे दिखने वाले नायक को दिखाया गया और अंग्रेज जो ब्रिटिश शासक थे उनकी नज़र में यह फिल्म इस प्रकार का उनकी तीखी नज़र का सामना करना पड़ा, उनके विरोध का लोगों को सामना करना पड़ा, जो सिनेमा जगत के जो लोग थे। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। तो जो अर्देशीर ईरानी थे जिन्होंने आलम आरा फिल्म बनाई थी, तो इन्हें 1856 में इनको
अवार्ड दिया गया उस फिल्म को बनाने के लिए और उन्हें फिल्म जगत का पिता कहा जाने लगा। लेकिन उनकी महानता ये थी कि उन्होंने कहा इतनी बड़ी उपलब्धि मुझे देना उचित नहीं समझता हूँ, मैंने जो भी काम किया है ये अपने देश के लिए एक छोटा सा योगदान मैंने किया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसीलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाग दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबंध फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। तो पहली बार जब फिल्म ने बोलना सीखा, नए नए अभिनेता अभिनेत्रियों जो पढ़े लिखे थे उनकी आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि उससे पहले जो फिल्में बनती थी उसमें सिर्फ संवाद नहीं होते थे, उसमें अभिनय के द्वारा ही फिल्में बनती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसी फिल्में बनने लगी जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस को, अभिनेता अभिनेत्री या जो भी पात्र हैं उनको अपने संवाद बोलने पड़ते थे, अपने डायलॉग पढ़ने पड़ते थे, वो याद करने पड़ते थे, फिर उन्हें बोलना पड़ता था। तो धीरे धीरे ऐसी जो पढ़े लिखे अभिनेता हैं उनकी आवश्यकता पड़ने लगी। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म की नायिका सुलोचना के हेयर स्टाइल इस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी के सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाग फिल्मों के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो जो अभिनेता है अभिनेत्री है उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब लोगों ने उनके डायलॉग सुने, उनके अभिनय को देखते थे तो लोग उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते थे और लोग उनकी स्टाइल को या जो वो स्टाइल होती थी वह उनको उतारा करते थे। तो इस प्रकार से जो ये बोलती हुई फिल्म है आलम आरा, ये भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में भी ये फिल्म पसंद की गई। और भारतीय सिनेमा के जो जनक फाल्के जो हैं, दादा फाल्के साहब, इनको भारतीय फिल्म का जनक कहा जाता है। लेकिन अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि के कारण ही इनको ये फिल्में इनको अपनानी पड़ी और आगे चलकर यह जो सिनेमा है इस सिनेमा का एक नया युग प्रारंभ हुआ, जो आज भी आप देखते हैं कि नई नई प्रकार की फिल्में बनती है और विभिन्न प्रकार की सामाजिक जो भी देश में हलचल है उन कहानियों में या समाज में जो घटित होने वाली जो विषय है, अलग अलग विषयों में आप देखते होंगे कि आज के समय में मूवीज़ बनती हैं, फिल्म बनती हैं। और ये जो मूवीज़ हैं ये एक समाज का एक आईना भी प्रस्तुत करती हैं कि समाज में जो घट रहा है, जो चल रहा है, इस प्रकार से समाज की गतिविधियों को भी हम तक पहुंचाती है। और उस फिल्म से जो आलम आरा फिल्म हुई थी, उस फिल्म से एक नए युग आरंभ हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के लेखक थे प्रदीप तिवारी और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करें। धन्यवाद।